भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे ऐसे नाम ढूंढ के लाए जाते हैं जो कि भाई बहुत ही अजीबोगरीब मुझे लगता है। और फर्स्ट टाइम एवर यहाँ पे MIUI का मोड रेसरेक्टेड OS आ चुका है जो कि रन कर रहा है हमारे Xiaomi EU के ऊपर ही। और इसका अगर हम बात करें वर्जन की तो वो है हमारा 14.0.15 और ये 14.0.15 वही वर्जन है जो कि चाइना में आया था, उसका EU आया और उसी का ये मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देखने को मिलती है। बट ये किस तरीके से काम कर रहा है, क्या क्या परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है, फीचर्स कैसे हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। और ये प्रॉपर वर्किंग रहेगा आपके Redmi के Note 13 Pro और Poco X6 5G के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ देखोगे आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट हमारा काम कर रहा है। अनलॉकिंग एनिमेशन भी काफ़ी सही आपको देखने को मिल जाता है और डबल टैप टू हमारा है जो लॉक, ये भी वर्किंग है। अनदर यहाँ पे आइकन एनिमेशन भी अनलॉक किया गया है जो कि ऑफिशियली इस डिवाइस में था नहीं, तो ये अच्छा लगा। यहाँ पे सुपर फोल्डर की बात करें तो वही नॉर्मल आपको देखने को मिल जाता है और जो कैमरा है यहाँ पे वही हाइपरओएस का जो बाय डिफॉल्ट आता है वही वाली चीज़ें यहाँ पे दी गई है। और Note 13 Pro के अंदर आपको 200 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा और Poco X6 के अंदर वही 64 देखने को मिलेगा। बाकी कैमरे आपके प्रॉपर वर्किंग रहेंगे, नो इशूज। यहाँ पे जो फाइल मैनेजर है अपडेटेड है, हाइपरओएस में जो दिया गया है वही वाला है, यानी आपको यहाँ पे लेटेस्ट फाइल मैनेजर देखने को मिल जाता है। अनदर सेटिंग के अंदर इन करते हैं माई डिवाइस पे तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफाइड ऑप्शन देखने को मिलता है अबाउट का, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। वहीं पे स्टोरेज साइज की बात करें तो यहाँ पे 13.39 GB रखा गया है जो कि सही है। बाकी यहाँ पे फर्मवेयर इन्फो, डिटेल एंड इन्फो में आते हैं Android 13 2023 12.1 का सिक्योरिटी पैच है जो कि थोड़ा सा ओल्डर मैं कहूँगा, बट उतना ज़्यादा ओल्ड नहीं है, काम चल सकता है। अनदर यहाँ पे आपको जो डिफरेंट कर्नल देखने को मिल जाएगा। बाकी स्मूथनेस की बात करें तो यहाँ पे वही चाइना वाला स्मूथनेस देखने को मिलता है, स्प्रिंगी, क्योंकि ग्लोबल में ये चीज़ तो नसीब होती नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपको देखने को मिलता है वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन, जहाँ पे AOD के ऑप्शन दिए गए हैं और इस डिवाइस के साथ ये फीचर्स लॉक रहता है 10 सेकंड का। बट आप यहाँ पे ऑलवेज भी सेट कर सकते हो और थीम्ड आइकन भी है, तो थीम स्टोर पे जाके आप बहुत सारे AOD को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो, तो ये चीज़ अच्छा है। बाकी वॉलपेपर के अंदर आते हैं तो सुपर लाइव वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे डिफॉल्ट इसके वॉलपेपर कलेक्शन आपको मिलते हैं जिसमें ये दो थोड़े से यूनिक मुझे लगे हैं, तो अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो इन्हें आप रख सकते हो या फिर आप थर्ड पार्टी भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अनदर बैक की ओर आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा वही ऑलवेज ऑन का फीचर्स लॉक स्क्रीन के अंदर, जहाँ पे वही सारे ऑप्शन है, जहाँ पे पावर मेनू लॉक पे एक्सेस करना है या नहीं, पॉकेट मोड और कैमरा का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अनदर डिस्प्ले के अंदर डार्क मोड की अगर बात करें तो भाई ये EU है ना कि चाइना, तो इसलिए यहाँ पे डार्क मोड का बग जो है फिक्स रहता है। अनदर रिफ्रेश रेट के अंदर आपको जो 60 90 120 देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे पर ऐप रिफ्रेश रेट का कंट्रोल भी दिया गया है। तो कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो कि नाक में दम कर रहा हो कि 120 पे नहीं चलूंगा, सिंपली यहाँ से एक थप्पड़ मारो से वो रन करने लग जाएगा भागम भाग, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छा मिलता है। अनदर यहाँ पे आते हैं साउंड के प्रोफाइल पे, तो आपको यहाँ पे साउंड और टच के ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि सही है, और साथ साथ यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट भी मिलता है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि अच्छा लगा मुझे। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है नोटिफिकेशन कंट्रोल, जहाँ पे नोटिफिकेशन सेट का ऑप्शन है, ग्रुप नोटिफिकेशन भी दिया गया है जो कि चाइना का फीचर्स है, EU की तरफ से ऐड है। और यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर वही सारे कॉमन ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। होम लॉन्चर में ज़्यादा कुछ मॉडिफाइड नहीं किया गया है, सब कुछ यहाँ पे सिंप्लीफाई ही रखा गया है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें उसी तरीके से आपको दिखाई देती है। और 6x7 तक आपको जो रो एंड कॉलम मिल जाते हैं, बाकी बेसिक चीज़ें सेम है। अनदर यहाँ पे आपका फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट वर्किंग रहेगा। बैटरी के अंदर EY हमारा 13 वाला ही है, और यहाँ पे आप देखो नॉर्मल और बाकी बैटरी हेल्थ वगैरह भी शो करता है। और स्क्रीन ऑन टाइमिंग की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे इंक्लूड मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। साथ साथ ऐप के अंदर सब कुछ सिंपल है और एडिशनल के अंदर मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको मिलेगा, तो जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन, सेकेंड स्पेस और बाकी OTG वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अनदर इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे UI काफ़ी अच्छा लगा देखने में। एक अप्लाई ऑल का बटन जिसकी वजह से आप सारे सेटिंग को अप्लाई कर सकते हो जो कि अप्लाई नहीं हुए हैं। और यहाँ पे मैंने कंट्रोल सेंटर को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रखा है, जहाँ पे आप देखो ये डेट है, म्यूजिक प्लेयर है, यहाँ पे आपका वाईफाई है, सिम वगैरह और बाकी तरह चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और इसमें जो भी बदलाव लाना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो क्लॉक फॉर्मेट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमारा जो नोटिफिकेशन एरिया है, देखो इसमें चेंजिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चीज़ें यहाँ से आप है जो बदल सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। अनदर बिग यहाँ पे टाइप आपको मिलता है, वोल्टी वगैरह को हाइड कर सकते हो, बैकग्राउंड क्लॉक चिप आपको चाहिए या फिर नहीं। यहाँ पे मिक्स FPS फॉर ऑल ऐप, यहाँ पे डिसेबल सिक्योर फ्लैग का ऑप्शन, ब्लर का ऑप्शन है, यहाँ पे मीडिया व्यू किस तरीके से होना चाहिए,
यहाँ पे कंट्रोल सेंटर स्टाइल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मोनेट चाहिए फिर वाइट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है मोनेट वॉल्यूम, हाइड स्मार्ट हब। अदर यहाँ पे पावर मेनू एक्सटेंडेड वगैरह है या नहीं वो आप सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक कर दो, आपका यूआई एक बार रीस्टार्ट होगा और जो भी सेटिंग आपने यहाँ पे कर रखा है वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे अनलॉक करता हूँ और देखते हैं क्या कुछ चेंज आया है। तो यहाँ पे सिंपल आप देखोगे कंट्रोल सेंटर अब थोड़ा वाइट हो चुका है, देख सकते हो जो भी मैं क्लिक कर रखा हूँ उसके ऊपर। और म्यूजिक प्लेयर ऊपर जा चुका है, वॉल्यूम वगैरह है जो यहाँ पे नीचे की ओर आ चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मॉडिफाइड और चेंज देखने को मिलेगा जो कि अच्छा लगा। अनदर यहाँ पे देखो एक क्लॉक फॉर्मेट भी चेंज हो चुका है। ऊपर यहाँ पे जो बैटरी के बैकग्राउंड में जो चीज़ें आई थी वो हट चुकी है और पूरा का पूरा ये साइड में जा चुका है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मिसबिहेव है, कैमरे के पीछे नोटिफिकेशन आइकन जा रहे हैं। तो इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छा लगा मुझे। और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मोनेट का इफेक्ट भी दिया गया है, जैसे कि रेड वॉलपेपर है तो देखो यहाँ पे स्पेस बार का जो बैकग्राउंड है ये आपको तो वॉलपेपर कलर में देखने को मिलता है। तो उतना ज़्यादा नहीं है बट हाँ ठीक ठाक यहाँ पे दिया गया है। अब बारी आती है हमारे टेस्ट रिजल्ट की और बाकी दो चीज़ों की। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे हमारा जो पेज रिजल्ट है वो काफ़ी सही आपको देखने को मिल जाएगा। अनदर यहाँ पे हमारा जो AnTuTu स्कोर है काफ़ी बेहतरीन है। स्टॉक MIUI के कंपेरिजन में तो ये इम्प्रूव्ड लगा मुझे। साथ ही साथ CPU टोटल 2,20,000 मैक्स और मिनिमम 1,84,000 है। और बाकी गेम टो में डालने के बाद काफ़ी बेकार रिजल्ट, लेकिन ये फर्स्ट डे का है। सेकेंड डे का मैं आपको दिखाता हूँ। और ये हमारा बैटरी ड्रॉप 74 के बाद मॉर्निंग में 73 यानी फुल नाइट में ओनली ऑन 1%। और ये मुझे रियली में काफ़ी कूल लगा क्योंकि ऑफिशियल स्टॉक पे तो ये 2-3% चला ही जाता है। अनदर ये है सेकेंड डे का, जहाँ पे आप देखो कि 3,40,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,07,000। और ये सेम स्कोर भाई 870 वाले प्रोसेसर में देखने को मिलता है। सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट एक्चुअली में 70 जो है 870 वो काफ़ी पावरफुल है इसके कंपेरिजन में, लेकिन यहाँ पे स्कोर सिमिलर ही आ रहे हैं। तो सिर्फ स्कोर मैटर नहीं करता, रियल लाइफ टेस्टिंग भी मैटर करती है। हाँ इस प्रोसेसर का ये काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पे निकाल के दे रहा है। साथ साथ यहाँ पे आप देखो इक्विपमेंट भी काफ़ी बेटर है और L1 का सपोर्ट आपको मिलता है, लेकिन फोटो स्टोरेज में कोई मॉडिफिकेशन नहीं मिलता है, ये लिमिटेड ही मिलेगा। कैमरा हमारा काम कर रहा है। साथ साथ यहाँ पे है जो मैंने BGMI की सेटिंग चेक करी थी तो उसमें आपको जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग मिलता है। और एक अफसोस की बात कि ये फिक्स नहीं है, वो है डिवाइस सर्टिफिकेशन। अगर ये पास होता तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे फेल रहता है। और जैसे मैंने कहा ना कि 90 अनलॉक नहीं किया गया, तो ये दो चीज़ें और यहाँ पे मॉडिफाइड रहती है ना इस रोम की तरफ से, तो काफ़ी अच्छी बात होती है। और ये रोम सेम हाइब्रिड रूप में आता है जैसे कि हमारा Xiaomi EU आता है। तो Xiaomi EU का मैंने इंस्टॉलेशन वीडियो दे रखा है इसी डिवाइस के ऊपर, वही सेम मेथड आप इसके साथ फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास PC नहीं, आप इसे रिकवरी से फ्लैश करना चाहते हो तो ऑरेंज फॉक्स का यूज करना और पहले फॉर्मेट करना, उसके बाद रोम फ्लैश करके जस्ट रिबूट कर लेना। रोम फ्लैश करने के बाद फॉर्मेट मत करना, अदरवाइज ये बूट नहीं करेगा। और देखो वॉलपेपर चेंज करने के बाद इसका बैकग्राउंड का जो मोनेट इफेक्ट है वो भी चेंज हो चुका है और ये देखने में अच्छा भी लग रहा है। तो जैसा वॉलपेपर उसी तरह से यहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह दिखाई देते हैं। और ये हमारा वॉल्यूम जो कि थोड़ा सा मॉडिफाइड है यहाँ पे भी। और पावर मेनू की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये भी एडवांस वाला है। सुपर आइकन की अगर बात करें यहाँ पे एडिट के ऊपर आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ चुकी है और यहाँ पे जो भी चाहिए उसे सिलेक्ट करते हैं। और ये हमारा अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि इसे मॉडिफाइड नहीं करा गया, यानी हमें पेमेंट वगैरह जो करना पड़ेगा। और विजेट सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो विजेट्स हमें देखने को मिल जाता है वो है हमारा Xiaomi EU वाला ट्रांसलेट वर्जन। यहाँ पे जो आप ग्लोबल में यूज़ करते हैं ना वही चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो टोटल ओवरऑल यही सारी चीज़ें आपको इस रोम की तरफ से देखने को मिलता है। और ये फर्स्ट मॉडिफाइड रोम है हमारे MIUI के अंदर इस डिवाइस के लिए, तो ये उसके हिसाब से मैं कहूँगा काफ़ी बेहतरीन है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा दे रहा है, बैटरी भी काफ़ी सही है और स्मूथनेस भी काफ़ी सही है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो अगर आपके फ़ोन का बूट अनलॉक है तो। और इसे ईजी है इंस्टॉल करना, मैं इंस्टॉलेशन गाइड का वीडियो दे दूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।